चाय की चुस्कियों के साथ आज हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की। तो आध्यात्मिक ज्ञान चाय की चुस्कियों के साथ बड़ा बेहद आनंद आएगा आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं देवेंद्र दास गुड़गांव से। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है, अभी तक ये क्लियर हो नहीं पाया। कोई ब्रह्मा को बताता है, कोई विष्णु को, कोई शेरावाली माता को, कोई शिव जी भगवान को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अपने जो सत्संग है उनके माध्यमों से ये तय कर दिया है और बल्कि निश्चित कर दिया है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। तो क्या आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, क्या वास्तव में ये सत्य है? थोड़ी सी क्या रोशनी ज़्यादा डालेंगे हम। जो संत रामपाल जी ने कहा है वो बिल्कुल प्रमाणिक है और सभी धर्मों के सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। वेद में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि कबीर साहब परमात्मा है। गीता में भी यही लिखा हुआ है, कबीर साहब परमात्मा है। गीता के अंदर गीता बोलने वाले कृष्ण भगवान ने कहा है कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्य जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। असंख्य का अर्थ होता है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ अरब खरब नील पदम शंख असंख्य, यानी कि जिसकी संख्या भी नहीं गिनी जा सकती। इतने जन्म तेरे और मेरे हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और अर्जुन परमेश्वर तो उसको जान जो अजन्मा है, अविनाशी है, अमर है, अजर है, जिसके अंदर ये 4 गुण है, वो है परमेश्वर। और मेरी शरण में रहना चाहता है तो गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरे में मनवाला हो, मुझे नमस्कार कर। और अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में बताया कि ओम नाम का जाप कर, इससे जो मुझ ब्रह्म से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त कर जाएगा, तेरा कल्याण हो। यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। अर्जुन पूछता है किम तत्ब्रह्म, तो उसके बारे में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच्य। ये जो गीता का व्रज शब्द आता है, जितने भी आज तक छोड़ के संत रामपाल जी को जितने भी अनुवादक हुए हैं, इन सब ने अर्थों का अनर्थ किया है। व्रज माने होता है, आप संस्कृत के शब्दकोश में देख सकते हैं, गति करना, गमन करना, जाना, प्रस्थान करना। लेकिन जब शब्दार्थ लिखे जा रहे हैं वहां पे तो लिखा हुआ जाना, लेकिन जब सरलार्थ किया जाता तो सारे ही अनुवादकर्ताओं ने इसका अर्थ आना किया हुआ है, जो कि गीता का पूरा ही आधार गलत सिद्ध कर देता है। जाना जाना होता है, आना आना होता है। और परमेश्वर के बारे में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है कि वेद के अंदर जो ये कबीर शब्द बारंबार आया है, इसका मुझे ये बारे में बताइए, कबीर शब्द क्या है, कबीर कौन है, किस परमात्मा का नाम कबीर है। तो भगवान शिव ने अपने ज्ञान आधार से, जैसा उनको ज्ञान था, पार्वती माता को समझाया कि कैसे सबका करता वैसे ब्रह्म, सब में वैसे ब्रह्म और वैसे सब में रमण करने वाला है, अर्थात परमेश्वर का नाम कबीर है। और सामवेद के अंदर कबीर 71 ग्रंथ के नाम से भगवान शिव ने 101 श्लोक भगवान कबीर साहब के बारे में कहे हुए हैं, आप देख सकते हैं सामवेद उठा के। तो कबीर ही परमात्मा है, इसका वर्णन चारों वेदों के अंदर है। सामवेद में तो 101 श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कह रखे हैं, उसने भगवान शंकर ने कह रखे हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि अर्जुन परमेश्वर तो वो है जिसमें ये 4 गुण हैं, जो अजन्मा है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। भगवान श्री कृष्ण की हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। राम जी की रामनवमी मनाते हैं, दुर्गा जी की अष्टमी मनाते हैं और गणेश जी की गणेश चतुर्दशी मनाते हैं। लेकिन एक कबीर साहब ही ऐसे हैं जिनका कबीर प्रकट उत्सव मनाया जाता है। उनका तो कभी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, बाकियों का मनाया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि कबीर साहब ही परमात्मा है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, चाहे बाइबिल हो, या कुरान शरीफ हो, या चारों वेद, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बारंबार प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड, जो कि संत रामपाल जी भी अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार पर और प्रवचनों से सिद्ध करते हैं। और ये बात बिल्कुल एकदम सच है और 100% सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। ठीक है सर, थैंक यू। आपने सुना कि कितनी ठोस जानकारी इन सर ने दी, आप सुन सकते हैं। और ये सभी कैसे संभव हुआ, इतनी जानकारी इनको कैसे हुई, किसने बताई ये जानकारी इनको? ये केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग करते हैं, उन्होंने जो ये गूढ़ ज्ञान दिया है, जो रहस्य खोल दिए हैं, उनके आधार पर ही
उनको सबूत मानकर ही इन श्रीमान ने ये जानकारी आपके सामने रखी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने बोला है प्रमाण सहित, उसमें शायद कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। जो ये बातें प्रूव करती हैं कि कबीर इज गॉड और आप सभी बकवास दो छोड़, जय बंदी छोड़गी।